हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ स्कैम के बारे में। उसमें हम समझेंगे कि ईटीएफ में आपके साथ क्या यहाँ पे स्कैम किया जा रहा है। लगातार ईटीएफ के ऊपर नए नए वीडियोस आ रहे हैं, लगातार सब आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। क्यों, कारण क्या है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी के सब वीडियो। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आपने देखा होगा लगातार आजकल सभी लोग ईटीएफ के ऊपर नए नए वीडियोज डाल रहे हैं। सभी लोग आपको एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए तो करिए ही करिए। क्या ईटीएफ वाकई इतनी अच्छी चीज है? अगर इतनी अच्छी चीज है तो ये अभी तक इतना समय बीत गया, अभी तक ईटीएफ का पॉइंट क्यों नहीं आया कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? हर एक इन्फ्लुएंसर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे जब इतनी ज्यादा किसी भी चीज के लिए प्रेशर डाला जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें स्कैम होता है। क्या कारण है इसका और क्या स्कैम हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कहता कि ईटीएफ गलत चीज है, ईटीएफ बुरी चीज है, ईटीएफ अच्छी चीज है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं जो कि आपके साथ डिस्कस जरूर करनी चाहिए। जिस तरीके से ईटीएफ की एक लहर ऐसी चल रही है कि आप सबको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ईटीएफ ट्रिकी ट्रेडिंग, इस तरीके से आपके साथ कहा जा रहा है कि आप ईटीएफ में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप ईटीएफ में एसआईपी भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सब चीज़ें सही हैं, आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, आप ईटीएफ में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो डार्क रियलिटी है वो भी तो आपको बताना जरूरी है। देखिए, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, ये एक फंड है जो कि एक एएमसी के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, तो ये ईटीएफ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे फायदा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हमको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन वहीं अभी हम जब ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें एक्सपेंस रेशियो है या कोई कुछ ऐसे जो फीस है वो हमें थोड़ी कम देनी पड़ती है। ये हमें फ़ायदा मिल जाता है, रिटर्न हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इन सब चीज़ों के ऊपर म्यूचुअल फंड से कितना बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड ईटीएफ से कितना बेहतर है, या दोनों में से अगर हमें चूज करना पड़े तो ज़्यादा हमारे लिए सिक्योर ऑप्शन क्या है, आज इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि ईटीएफ स्कैम क्या हो रहा है। आपको लगातार एक चीज़ बताई जा रही है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। एक डेटा में आप इसमें ये कहा गया है कि ईटीएफ ने 2023 के मुकाबले 2024 में जो ईटीएफ की क्वांटिटी है, जो इक्विटी मार्केट में ईटीएफ की क्वांटिटी है जो कि 66 थी, वो बढ़ के 131 हो गई है। मतलब लगभग डबल से ज़्यादा ईटीएफ अब मार्केट में हो चुके हैं। ये कारण क्या है कि यहाँ पे ईटीएफ इतने ज़्यादा मार्केट में हो चुके हैं क्योंकि लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, यहाँ तक तो सारी बातें सही हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो आपको लोग कह रहे हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका पैसा ईटीएफ में ज़्यादा इन्वेस्टेड है। अब आप कहेंगे कि हाँ, अगर उनका पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड है यानी ईटीएफ अच्छे हैं, आप तो यहाँ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ये सब क्यों उनको बता रहे हैं? तो ठहरिए, यहाँ पे हर चीज़ का जवाब आपको इस पैराग्राफ में ज़रूर मिल जाएगा। जब उनका पैसा ज़्यादातर ईटीएफ में अगर इन्वेस्टेड है, मैं नहीं कहता कि सारा पैसा ईटीएफ में इन्वेस्टेड है, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट ईटीएफ में इन्वेस्टेड है। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें क्या कारण है इसका? देखिए, एक तो लो कॉस्ट पे आपको ईटीएफ प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब आप इन ईटीएफ को खरीदने के बाद बेचने जाते हैं मार्केट आवर्स में, तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लो वॉल्यूम की, क्योंकि ईटीएफ आज भी इंडियन मार्केट में लो वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है जो आपको स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। लो वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेड की जब आप ईटीएफ खरीदते हैं 1/5 या फिर 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ जाता है। कैसे कि जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ईटीएफ की एक एसआईपी शुरू कर दी, लगातार एसआईपी करते जा रहे हैं, आपने 1 लाख की आपका अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया जो कि 1.5 लाख हो गया रिटर्न के साथ। अब आप सोच रहे हैं कि चलिए 1.5 लाख हो गया, अब इसको हम रिडीम कर लेते हैं, अपने ईटीएफ को बेच लेते हैं। आप एक्सचेंज ट्रेड में जाएंगे, वहाँ पे आप जो है उसको बेचने के लिए अपना ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन लो वॉल्यूम के कारण वहाँ पे आपका ऑर्डर जो है, जो आप बेचने के लिए जा रहे हैं, वो नहीं सेल होगा, जिसकी वजह से आपको अपना जो ऑर्डर है डिस्काउंट में यानी कम रुपए में देना पड़ेगा। 1.5 लाख का ऑर्डर हो सकता है कि आपको 1,40,000, 1,45,000 या फिर इससे भी कम में बेचना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि लो वॉल्यूम है, और जब लो वॉल्यूम हो रही है तो आपने कमाया रिटर्न 1.5 लाख, लेकिन आप 1.5 लाख ना होते हुए क्योंकि खरीदार कम है तो आप उसको क्या करेंगे कि 1,45,000, 1,40,000 हमारा पैसा खाली हो जाए, इस तरीके से आप उसमें
उसको सेल करेंगे, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि लो डिमांड के कारण आपको वहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पैसे का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ईटीएफ में कम बताई जाती है, देखी भी जाती है। अगर आप ईटीएफ की कभी भी वॉल्यूम चेक करिए तो आपको स्टॉक से ईटीएफ की वॉल्यूम कम मिलेगी, और जब वॉल्यूम कम है तब आप उसको खरीद तो लेंगे, बट बेचने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, हमने बात आपकी समझ ली और मान भी ली, लेकिन अब स्कैम कैसे है ये? तो जो लोग आपको यहाँ पे एक लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, लगातार इस चीज़ के ऊपर आपको प्रेशर किए जा रहे हैं कि ईटीएफ से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक आपके दिमाग में ये चीज़ खटकती नहीं है कि उनका पैसा ईटीएफ में इन्वेस्टेड है। इस वजह से आप भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे अपने पैसे को सेल करके निकल सकते हैं। हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ़ ईटीएफ में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड से ये बेटर है, स्टॉक से भी ये बेटर है, ये कहना मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे चीज़ें थोड़ी सही नहीं लगती हैं। मैं आपको अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों चीज़ों से वाकिफ़ कराना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न ज़रूर ज़्यादा मिल सकता है। आपको कम फ़ीस, लो एक्सपेंस रेशियो में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन उसके जो ड्रॉबैक हैं, जो लो लिक्विडिटी है, जो वॉल्यूम वहाँ पे कम है, जिससे अगर आप जब खरीदते हैं तो आपको उसको बेचने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सिर्फ़ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड के मुकाबले आप ईटीएफ में एसआईपी करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न ले सकते हैं। वो अच्छी बात है, वो सही भी बात है, लेकिन ये भी एक बात है कि आपने एसआईपी तो कर दी, जब आप बेचने के टाइम पे जाएँगे तब वहाँ पे आपको लो लिक्विडिटी मिलेगी, आपको वहाँ पे लो वॉल्यूम मिलेगी, जिसकी वजह से आप बेच ही नहीं पाएँगे। हो सकता है आपको कम पैसे में आपको वो आपका रिटर्न आ रहा है 1.5 लाख रुपए और आप उसको बेच रहे हैं 1,20,000 में, आप उसको बेच रहे हैं 1,40,000 में। तो इससे कहीं न कहीं आप भी निराश होंगे कि हमने इतनी मेहनत करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, इतना रिटर्न मिला और उसके बाद भी हम उसको डिस्काउंट प्राइस में बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को आपको ज़रूर जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले हमको उसकी लिक्विडिटी, उसकी वॉल्यूम ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको ईटीएफ के ऊपर और भी वीडियोज़ चाहिए जिसमें आप ईटीएफ से रिलेटेड कई जानकारी जानना चाहते हैं, डिस्कस करूँगा, लेकिन आपके कहने पे अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कहीं न कहीं नॉलेज की कमी की वजह से गलत ना फँस जाएँ, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।